असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। आज दीपावली के दिव्य पर्व पर हम एक ऐसी अद्भुत आकाश गंगा का दर्शन करेंगे जो हमें तारों के बीच प्रभु श्री राम की महागाथा सुनाएगी। प्रेम, भक्ति और बलिदान की एक ऐसी कथा जिसे हमने पीढ़ियों से संजोया है। अंधकार और अधर्म पर धर्म और वीरता ने जो विजय प्राप्त की, वो आज भी हमें नैतिकता के मार्ग पर स्थिरता के साथ डटे रहने की प्रेरणा देती है। प्रिय दर्शकों, आज की ये पवित्र रात्रि हमें प्रकाश और रंगों से सजी एक दिव्य यात्रा पर ले जाने वाली है, जहां परंपरा और नवाचार का मिलन होगा। कोटा के आज तक के सबसे बड़े टॉक शो में दीपावली से बहुत पुराना वास्ता है। 17वीं सदी में शुरू की गई राजसी परंपरा आज भी कोटा में जीवित है। कोटा का ये राममय मेला आस्था और उमंग का अनोखा संगम है। जिस भूमि के द्वार रामायण के सबसे पुण्य नामों से नियुक्त हैं, उसका आकाश भी धन्य है। राम द्वार से प्रवेश करके आज कोटा रामायण की जानी पहचानी कहानी को एक अभूतपूर्व रूप में देखेगा। अधर्म और विजय के इस महोत्सव के बीच आइए पहले उस निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को याद करें जिसने इस कहानी की शुरुआत की। इसी प्रेम ने एक राजकुमारी को अपना राजसी जीवन त्याग कर अपने प्रभु के साथ वनवास का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया। इसी प्रेम ने भगवान राम को विदेशी भूमि तक पहुंचाया, जहां उन्होंने एक ऐसे राक्षस राजा का संहार किया जिसे स्वयं देवताओं से वरदान मिला था। जय हो श्री राम और सीता माता की, जिनका दिव्य रूप आज हम सितारों में देख रहे हैं। आइए एक बार मिलकर बोले, जय सिया राम, जय सिया राम। परंतु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और धर्म परायणता का मार्ग चुन लिया था। आज भी भक्तों की भक्ति से जगमगाता नाम हर एक धड़कन में बसा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जटायु की अदम्य वीरता और साहस से भरी चीत्कारें आकाश में गूंज उठी। आसमान में एक महान युद्ध के बाद रावण ने जटायु पर अपना अंतिम घातक वार किया। वीर पक्षी धरती पर आ गिरा और श्री राम की गोद में उसने अंतिम सांस ली। अनिष्ट ताकतों के खिलाफ संग्राम में जान देने वाला जटायु पहला योद्धा था, पर इस महासमर में कई और वीरों की कुर्बानी अभी बाकी थी। माता सीता की मुक्ति के लिए युद्ध की तैयारी में जुटे श्री राम को अब एक सशक्त सेना की आवश्यकता थी। इस पवित्र यात्रा में सबसे पहले उनके साथ खड़े होने वालों में थे पवन पुत्र हनुमान, जिनकी भक्ति और समर्पण की गाथा आज भी अमर है। हनुमान जी की भक्ति में ऐसी प्रबलता थी कि वो अपने प्रभु राम के हर सुख दुख के साक्षी बने।
उनके समर्पण में वो शक्ति थी जो पर्वतों को भी झुका दे और समुद्र को भी पार कर जाए। प्रेम का वो अद्वितीय प्रकाश जो राम के प्रति उनकी निष्ठा में सदैव प्रज्वलित रहा, आज भी सभी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देखिए बजरंग बली श्री हनुमान जी का विराट स्वरूप जब लक्ष्मण जी के नागपाश द्वारा विषाक्त होकर मृत्यु के कगार पर थे, हनुमान जी ने यह विस्मयकारक अवतार धारण किया और विशाल पर्वत को उठाकर लंका की ओर उड़ चले। उनकी इस अद्भुत भक्ति और शक्ति ने न केवल श्री लक्ष्मण को जीवन दान किया, बल्कि श्री राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को एक बार फिर सिद्ध किया। मित्रों, लंका दहन का अध्याय राम भक्ति की अजेय ताकत को प्रदर्शित करता है, जो हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकती है। मां सीता की खोज में जब प्रभु हनुमान लंका पहुंचे तो उन्होंने मां सीता को अशोक वाटिका में पाया। हनुमान जी ने जानकी को प्रभु राम के बल और विरह का स्मरण दिलाकर आश्वासन दिया। मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र चलाकर उन्हें रावण के दरबार में उपस्थित किया तो भी प्रभु हनुमान ने शांति पूर्वक श्री राम के संदेश का संचार किया। फिर भी सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए रावण ने राजदूती हनुमान को अपमानित करने की कोशिश की और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। मित्रों, आग की लपटों में प्रभु हनुमान ने अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया। लंका जल उठी, मानो हर कोना प्रभु राम के नाम की आग में समा गया। यह दृश्य रावण के लिए एक चेतावनी थी। राम भक्ति की शक्ति को ना पहचानने की भूल उसकी कीमत। मगर अहंकार में डूबे रावण ने इस सबक को भी अनसुना कर दिया। रणभूमि में श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और कांतिमय। उनके हाथों में धनुष, आंखों में अडिगता और दिल में धर्म की ज्योति थी। उनकी दृढ़ता देखकर शत्रु का हृदय कांप उठा, परंतु राम का चेहरा शांत और स्थिर रहा। दूसरी तरफ था रावण, जिसका अहंकार और बल आकाश को चुनौती दे रहा था। ये केवल दो योद्धाओं का टकराव नहीं, बल्कि सृष्टि के आदर्शों के बीच का संग्राम था। कोटावासियों, आज आप देख रहे हैं कोटा के इतिहास में पहली बार आकाश में रावण दहन। प्रभु राम के तीर के साथ न्याय की लपटें ऊंची उठती हैं और अंधकार का ये अवतार भस्म हो जाता है। प्रभु राम की विजय धर्म की एक ऐसी मजबूत पुष्टि है जो दुष्टता पर सदाचार की विजय को दर्शाती है। आज जब हम प्रभु राम के विग्रह को पूजते हैं तो उस पहली दिवाली का पुनः जश्न मनाते हैं जो अपने प्रभु के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने अद्वितीय और भावुक रूप से मनाई थी। गली गली में दीप जलाए गए, जैसे लाखों तारे आकाश से उतरकर धरती पर बिखर गए। मिठाइयों की खुशबू से अयोध्या महक उठा। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया। ये केवल एक विजय का जश्न नहीं था,
बल्कि धर्म और शांति की पुनर्स्थापना थी। श्री राम। सभी कोटावासियों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने देखी रामायण की प्राचीन और परिचित कहानी एक अभूतपूर्व और नए रूप में। इस ड्रोन शो के माध्यम से आज धमाकेदार तरीके से प्रौद्योगिकी ने परंपरा का जश्न मनाया। इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए आप सबको धन्यवाद। हमारी यही आशा है कि इस दिवाली का प्रकाश आपके जीवन को समृद्धि, शांति और खुशियों से भर दे। आइए हम एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी भरें और अपने चारों ओर प्रेम और खुशी का स्रोत बने। दीपावली के इस पावन अवसर पर कोटा को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए जाने से पहले